वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक मैं कंपैरिजन करने वाला हूं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का। कुछ इन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ चीज़ें होंगी जिनका मवाजना किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें मेरे ख्याल में उन दोनों की फोर्सेस के बारे में भी कंपैरिजन किया गया है कि किस मुल्क के पास क्या क्या हथियार है और क्या कुछ है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोनों मुल्कों की पावर, ओवरऑल जो पावर है ना, उस पर यह वीडियो है कि पावर में दोनों मुल्कों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो वीडियो देखते हैं। न्यूट्रल अंपायर समझ ले, फैसला करेंगे कैसा है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश कॉन्टिनेंट एशिया, श्रीलंका भी एशिया, ये तो पता है। कैपिटल ढाका, कोलंबो। अच्छा, इस पे ना मैं एक कंफ्यूज हूँ कि कुछ दोस्त ना श्रीलंका के बोलते हैं कि श्रीलंका का कैपिटल अब कोलंबो नहीं है, कोई और है। लेकिन जहाँ भी इस बारे में पढ़ा जाता है तो कोलंबो ही लिखा होता है। इस बारे में प्लीज़ कंफ्यूजन दूर करें कि श्रीलंका का कैपिटल है कौन सा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बांग्लादेश का तो पता है ढाका है। प्राइम मिनिस्टर ये भी पता है, शेख हसीना वाजिद, महिंद्रा राजापक्सा, दोनों ग्रेट, ज़बरदस्त। टोटल एरिया 143,998 स्क्वायर और तकरीबन हाफ फ़र्क है। पावर रैंक बांग्लादेश, और ये समझ नहीं आई क्योंकि श्रीलंकन फोर्सेस तो बहुत प्रोफेशनल लगती हैं। पॉपुलेशन 1 मिलियन और 23 मिलियन। अच्छा, श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है ना वैसे तो। आर्म फोर्सेस बांग्लादेश आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, दोनों की आर्मी हैं। अवेलेबल मैन पावर 76 मिलियन 11 में। ओए 3-4 गुना कम है श्रीलंका का। फिट फॉर सर्विस, अच्छा ये भी तकरीबन 10 गुना कम है। 3 मिलियन और 0. मिलिट्री एज, टोटल मिलिट्री पर्सन 2,68,000 और ये 2 लाख का। अच्छा, एक्टिव, ये एक्टिव श्रीलंका के ज्यादा है। अच्छा, ये हाफ रिवर्स रिजर्व। ओ, इतना फर्क नहीं है जितनी अफवाज में फर्क था उस लिहाज से। तो श्रीलंका के टैंक में इतना फर्क नहीं है, ये आधा आधा। आर्म फाइट व्हीकल्स टोटल, वाओ बांग्लादेश के पास बहुत ज़्यादा है यार। सेल्फ 108। ओ, बांग्लादेश के पास 108, श्रीलंका के पास एक भी नहीं है। ये आधे आधे। रॉकेट प्रोटेक्टर श्रीलंका के पास सिर्फ 22, बांग्लादेश 72। एयरफोर्स BAF श्रीलंकन एयरफोर्स, बांग्लादेश एयरफोर्स श्रीलंकन एयरफोर्स। टोटल क्राफ्ट 211 और श्रीलंका के पास सिर्फ 77। 36 और 4। अच्छा, फाइटर श्रीलंका के पास सिर्फ 4 है, ये मेरी समझ में नहीं चीज़ आई। अटैक्ड एयरक्राफ्ट 00, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट 8 और श्रीलंका के पास 1। स्पेशल मिसाइल क्राफ्ट 2, दोनों के पास 2। बहुत 0 दोनों के पास। UAV 36 और 0, बहुत फर्क है ड्रोन में भी। ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट श्रीलंका के पास ये ज्यादा है। टैंकर 0. ट्रेनर क्राफ्ट 77 और 12। हेलीकॉप्टर 67, ये तकरीबन लगभग बराबर लग रहे हैं। अटैक्ड हेलीकॉप्टर 0.9। ओ, श्रीलंका के पास 9। मतलब मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा हैरानकुन होती है जो श्रीलंका के पास ज़्यादा है, क्योंकि श्रीलंका एक छोटा मुल्क है, उसकी फोर्स छोटी है। हाँ,
ट्रेंड फोर्स एक अलग टॉपिक है, प्रोफेशनल फोर्स एक अलग टॉपिक है। ये हथियारों की जो दौड़ है ना, इसकी बारे में बात करूं कि वो हैरान कुन चीज़ होती है जो श्रीलंका के पास ज़्यादा होती है। हालांकि बांग्लादेश बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश के पास पावर ज़्यादा है, उसके बावजूद बांग्लादेश का बजट ज़्यादा है, बांग्लादेश की आर्मी बड़ी है, उसके बावजूद जो चीज़ श्रीलंका के पास ज़्यादा होती है उसको देख कर वाकई में एक झटका सा लगता है कि बांग्लादेश के पास ये क्यों नहीं, शायद ज़रूरत ना हो, ये भी हो सकता है। ये तो वीडियो पूरी देखने के बाद अंदाज़ा होगा सही से। नेवी, बांग्लादेश नेवी, श्रीलंकन नेवी। नेवी की मेरे ख्याल में श्रीलंका को ज़्यादा ज़रूरत है। ओ 40 से 112 0-0। सबमरीन 2। ओ श्रीलंका के पास एक भी सबमरीन नहीं। मुझे था कि सबमरीन तो ज़रूर होगी श्रीलंका के पास, जितना समंदर लगता है। 0-0। फ्राइगेट्स। ओ बांग्लादेश के पास 8। वाह यार। 6-0। ये देखें, अब ये चीज़ मानने वाली है क्योंकि सी के लिहाज से अगर श्रीलंका की ये ज़्यादा है तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि श्रीलंका को ज़्यादा ज़रूरत है, उनके बॉर्डर के ज़्यादा समंदर लगता है और इसलिए बांग्लादेश की चीज़ ये मानने वाली चीज़ है। 5-0। अब यहाँ पे बांग्लादेश बहुत ज़्यादा ऊपर है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन 0 और 0। एक्सटर्नल डेबिट ये तकरीबन लगभग बराबर। परचेज वेपन वो 3 गुना ज़्यादा बांग्लादेश खरीदता है। फॉरेन रिजर्व ये बांग्लादेश के ज़्यादा ही होने, बड़ा मुल्क है। एयरपोर्ट्स, वाह यार ये चीज़ देखे ना, श्रीलंका छोटा और 19 एयरपोर्ट्स, ये बहुत ऊपर है यार बांग्लादेश, तकरीबन 7-8 गुना। 3 और 1 पोर्ट। लेबर फोर्स स्ट्रेंथ देखा बांग्लादेश की ज़्यादा है ना, यहाँ 10। रोडवे कवरेज, वाह श्रीलंका में ज़्यादा है यार। रेलवे बांग्लादेश का एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। ऑयल प्रोडक्शन बांग्लादेश ऑयल प्रोडक्शन है, वाह ये नहीं पता था मुझे। और तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा है बांग्लादेश की कंजप्शन, मतलब श्रीलंका को बहुत ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ता है। रिजर्व बॉर्डर कवरेज ये समझ नहीं है मुझे इस चीज़ की। वाटरवे कवरेज तकरीबन बराबर, बिल्कुल बराबर। कोस्टल लाइन कवरेज श्रीलंका की ज़्यादा है। अच्छा इस वीडियो में ना कसम से मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा झटका सा मुझे लगा है। यकीन नहीं आ रहा था कि कहीं कहीं तो श्रीलंका के बांग्लादेश से, मुझे था कि हर चीज़ हथियार की दौड़ में ना बांग्लादेश ऊपर होगा श्रीलंका से, लेकिन अंदाज़ा नहीं था। बांग्लादेश पर मैं इसलिए हैरान नहीं हुआ कि अंदाज़ा होता ही है एक बड़ा मुल्क है, उसकी आर्मी बड़ी है, उसकी फोर्सेस की तादाद बड़ी है, बजट ज़्यादा है, तो उसके हथियारों की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए, वो ख़रीद सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों में जो बांग्लादेश ज़्यादा था वो मुझे इतना ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई कि मुझे अंदाज़ा था कि बांग्लादेश के पास ये सब कुछ होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में बांग्लादेश बहुत ही ऊपर था, उसको देखकर हैरानगी हुई है कि इतना ज़्यादा। और नेवी के मैदान में देख रहा था मैं कि श्रीलंका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनको समंदर ज़्यादा लगता है तो उनके पास नेवी तगड़ी होगी। लेकिन वहाँ पे बांग्लादेश ने कई मैदान में श्रीलंका को ऊपर रहा है।
लेकिन कुछ चीज़ों में श्रीलंका बहुत ऊपर था यार। मैं हैरान हो गया था, इतना मतलब ज़मीनी लिहाज से और वैसे छोटा मुल्क है और वो बांग्लादेश को वाकई में टक्कर दे रहा था। इतनी चीज़ें में श्रीलंका ने बांग्लादेश को बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं हैरान था कि श्रीलंका ने ये सब कुछ किस तरह कर दिया। हालांकि बजट भी उनसे आधे से आधा था ये सब कुछ करने का, लेकिन श्रीलंका का कमाल का था। मैं एक बात करता चलूँ, ये हथियारों की दौड़ तो लगी रहती है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि फोर्स वही तगड़ी होती है जो हिम्मत से लड़े। उसकी गर्ज नहीं होती कि उसके पास एक हथियार है या 100 हथियार है। जिस फोर्स के पास हिम्मत होगी वो लड़ेगी। अगर आपकी फोर्स प्रोफेशनल नहीं है, उसके पास बेशक उसको लाखों हथियार दे दें, वो कुछ नहीं कर सकती। फोर्स प्रोफेशनल हो तो वो छड़ी के साथ भी जंग जीत के दिखा सकती है। ये हकीकत है। जज्बा होना चाहिए लड़ने का, अपने मुल्क की खातिर कुर्बान होने का, और ये मैंने दोनों मुल्क की अफवाज में देखा है। श्रीलंकन फोर्स की जो मैंने ऑपरेशंस की वीडियोस भी देखी हैं, कमाल का था। जिन्होंने वो अपने मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया किया था जब, तो वहाँ की फुटेज कमाल की थी। लगता है कि कोई फोर्स लड़ रही है। और बांग्लादेशी फोर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं, जितनी प्रोफेशनल वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जितनी प्रोफेशनल परेड होती है, गजब का होता है। दोनों की अफवाज यार ग्रेट हैं। श्रीलंका की खासकर कहूँगा कि जो LRP है ना, लॉन्ग रेंजर पेट्रोल, वो दुनिया में उसने अपना नाम मनवाया है। ये बात मैं तस्लीम करता हूँ उनकी जो हमने देखे। LRP है शायद उसका नाम। उस फोर्स ने बहुत ज़बरदस्त फोर्स है। आपको वीडियो कैसी लगी है? मुझे बहुत पसंद आई है। बड़ी चीज़ों ने यार हैरान कर दिया है, ख़ासकर बाकी सारे मुवाज़ने ने भी, के कमाल का था। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।